एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है। जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डी डब्ल्यू बाई डी एच गिवन है। तो डी डब्ल्यू बाई डी एच इज इक्वल टू 0.0015 स्केयर। और इसमें आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड डब्ल्यू ऑफ एच। डब्ल्यू ऑफ एच आपने फाइंड करना है। इफ द वेट इज, इसमें जो डब्ल्यू की वैल्यू है 108 पाउंड्स है। इन रिस्पॉन्स ऑफ हाइट, हाइट जो है वो 60 इंचेस है। और बी पार्ट में आपने फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ अ पर्सन हु इज, वेट आपने फाइंड करना है। और उसकी जो हाइट है, हाइट इज 5 फीट 10 इंचेस। अगर हाइट जो 5 फीट 10 इंचेस है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपने बताना है कि उसका वेट कितना होगा। तो अब जो इक्वेशन है उसको आप डायरेक्टली सेपरेबल बना लेंगे। तो सेपरेबल में ये हमारे पास आ जाएगी डी डब्ल्यू बाई डी एच है। तो डी एच को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा लें तो 0.0015 स्क्वायर इंटू डी एच। और फिर दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0015 और इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर। अब वन का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? डब्ल्यू 0.0015 और एच स्क्वायर पे पावर रूल एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो ये आ जाएगा एच क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब जो इनिशियल कंडीशन है, वेट 108 पाउंड्स है जब हाइट कितनी है? 60 इंचेस है। तो आप वेट और हाइट की वैल्यू पुट कर लें, उससे हमारे पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 108 और 0.0015 इंटू एच की वैल्यू क्या आ गई? 60 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको आप कैलकुलेट कर लें। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 108 माइनस 0.0015 इंटू 60 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू सी। ये ज़रा आप कैलकुलेटर निकाल के इसको कैलकुलेट कर दें और चेक कर दें कि सी का आंसर क्या आ रहा है। और देन फिर आप इसमें जो ये हमारा ए पार्ट होगा और आपने इसमें फिर बताना है डब्ल्यू ऑफ एच का एक्सप्रेशन आपने इस फॉर्म में फिर लिख लेना है। तो डब्ल्यू ऑफ एच हमारे पास आ जाएगा 0.0015 एच क्यूब ऑफ अपॉन 3 प्लस सी। सी की वैल्यू बता दें क्या आ रही है? तो ये आपने जब कैलकुलेट किया तो सी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। वो इधर आप पुट कर देंगे तो डब्ल्यू हमारे पास आ गया 0.0015 एच क्यूब अपॉन 3। अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में आपने क्या करना है? बी पार्ट में आपने हाइट पुट करनी है 5 फीट और 60 इंचेस। जी, बी पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? वेट आपने फाइंड करना है, हाइट 5 फीट 10 इंच है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इंचेस में कैलकुलेट कर लें। तो 5 फीट 10 इंचेस को अगर आप इंचेस के अंदर लिख लें तो इंचेस में 5 फीट आपके पास इंचेस में कितना आएगा? 5 इंटू 12 78। प्लस 10 इंच। तो ये 10 इंच साथ में, तो टोटल आपके पास 60 प्लस 10 70 इंचेस आ जाएंगे। तो हाइट हमारे पास 70 इंचेस आ गई है। अब उसके लिए आपने बताना है कि वेट कितना होगा। तो आप पुट कर लें तो डब्ल्यू इक्वल टू 0.0015 इंटू 70 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 3। तो इसको कैलकुलेट कर लें कि आपके पास ये वेट कितना आ रहा है। इसको कैलकुलेटर में पुट करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ गया? 171.5। और वेट जो था वो किस में था? पाउंड्स में था। तो ये वेट आपके पास पाउंड्स में आ जाएगा 171.5 पाउंड्स। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।